की इच्छा है, आप बाइबल मानो या कुरान, लेकिन हम वेद को मानते हैं, बात समाप्त। कोई जातवाद की बात करे कह दो भैया हम नहीं मानते, आप मानते हो तो मानो, आपकी इच्छा है। इस पर कोई बहस विवाद नहीं होना चाहिए। ये नीति अपना लें तभी बचेगा, अन्यथा ये विवाद चलता ही रहेगा। बोलो गौरव। धन्यवाद स्वामी जी। गुरुदेव, मेरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कहना था, जैसे महाभारत में हम लोगों ने जो सुना है कि वेद व्यास जी शांतनु के पुत्र थे, मत चौधरी के लड़के थे, इस टाइप से कुछ कहा गया है। तो उनके और पूर्वजों का तो महाभारत में जिक्र तो है नहीं, जो हम लोग सबल सिंह चौहान का है और महाभारत देखे सुने हैं, पढ़े हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा था, और कोई बात नहीं। 27 का जिक्र तो आप बता रहे हैं, लेकिन पहले तो हम कहीं पढ़े नहीं, सुने भी नहीं। जी, मुझे लगता है वैदिक इतिहास का संकलन करते समय कहीं वो श्लोक आदि दिख गए होंगे कुछ वाक्य, जिसमें उन्होंने 27 वेद व्यासों के नाम गिना दिए हैं। ऐसा नहीं केवल संख्या लिख दी है, और उसमें उन्होंने 27वां वेद व्यास अपने पिता पराशर को ही माना। तो 27वें वेद व्यास उनका मेरे पिता पराशर जी थे, 28वां मैं हूं, और उनके पहले मैंने 26 और हो गए, उन्होंने नाम गिना दिए। तो ये उन्होंने दावा नहीं किया है कि उसके पहले जो 26 हुए वो भी उनके दादा परदादा आदि थे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। अपने पिता को अवश्य सम्मान दिया है कि 27वें व्यास वो थे, 28वां मैं। तो ये मैंने पढ़ा है। अब उस समय कोई कहे तो मैं निकाल के दिखा तो नहीं पाऊंगा, और वो बच्चे खोज देंगे, समय आई और जाने कितने कितने टेक्निक हैं। ईसा पुत्र जी और गौरव जी जैसे बच्चे तो तत्काल खोज कर निकाल कर दे दे, तो वो कोई समस्या नहीं है। गौरव कुछ कह रहे थे, बताओ। जी स्वामी जी, मैंने जी एक चर्चा चल रही थी इनके साथ में भी मेरी परस्पर आपस में चैट में, कि मतलब कि स्त्री शिक्षा को लेकर के तो मतलब वो तो प्रमाण लेके नहीं आ पाए। फिर मैंने खुद सर्च किया कि कहाँ पर ये स्त्री शिक्षा को मतलब मना किया गया, कि मतलब स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती, ऐसा कुछ श्लोक मिला था। उसमें ऐसा लिखा था कि तो वो प्रक्षिप्ति होगा, जहां तक मुझे लगता है ऐसा कुछ। जी बेटा, मेरा कहना यह है कि ऐसे विषयों पर प्रमाण खोजना बंद कर दो, कोई आवश्यकता नहीं। कह दो जिनको लगता है लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, उन लड़कियों के कॉलेज बंद करवा दें। आइए सड़क पर मांग करिए सरकार से कि सारी लड़कियों के स्कूल कॉलेज बंद करवा दिए जाएं, और स्त्री शिक्षा पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए। शूद्रों को भी नहीं पढ़ना चाहिए, स्कूलों में सारे शूद्रों के प्रवेश पर रोक लगा दे सरकार। उनसे कहो आइए सड़क पर निकलिए, हम आपका साथ देने को तैयार। करो मांग, उसके बाद देखो क्या करती है सरकार और क्या करता है समाज। तो अब इसके शास्त्र प्रमाण मत खोजिए, अब स्थिति आ गई है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब जो प्रत्यक्ष है उसके लिए पुस्तकों में कोई प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं रही। कह दो हाँ भैया आपकी बात ठीक है, आप चलो निकलो, सारे लड़कियों के कॉलेज बंद करा दो, है ना, स्कूलों में शूद्रों का प्रवेश पर रोक लगा दो, चलो आओ यही करो, निकलो बाहर। ये व्हाट्सएप पर कह दो, सोशल मीडिया पर बहस करने से कुछ नहीं होगा, सड़क पर निकलो, आओ बात करो, ठीक है ना। शास्त्र प्रमाण मत खोजो आप। जी स्वामी जी, धन्यवाद। सब लोग नमस्ते, ओम नमस्ते। नमस्ते आदरणीय श्री दीनानाथ जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। ये नमस्ते भैया जी, अच्छे भी आ गए हैं और समय भी हो गया है, तो चलो मंत्र ले लिया जाए, शेष फिर जो होगा देखा जाएगा। नमस्ते भैया, आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी, सब लोग नमस्ते। ओम थम ब्रह्म ओम
पुरुष सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4 आज हम लोग प्रस्तुत करेंगे। जो तीसरा मंत्र कल हम लोगों ने लिया था, ये बिल्कुल उससे जोड़ करके आगे बढ़ने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा है। तो कहते हैं ओम त्रिपाद ऊर्ध्वाउत यत पुरुषः पादा अस्य इह अभवत् पुनः तथा विश्वं विअक्रामत् शासनानसने अभी। देखिए कल जो हम लोगों ने तीसरा मंत्र पढ़ा था उसमें कहा गया था पादा अस्य विश्वाभूतां त्रिपाद अस्य अमृतम देवी। उसी बात से आज का ये कह लीजिए अगला मंत्र चौथा मंत्र आरंभ हो रहा है। त्रिपाद ऊर्ध्वा उत ऐस पुरुषा पादा अस्य इह अभवत पुनः, वही बात कही जा रही है। त्रिपाद अर्थात 3 पद, ऊर्ध्वा अर्थात ऊर्ध ऊपर, उत उत्तम उच्च, ऐत जाता है प्राप्त होता है। ए धातुओं का अर्थ गति करना होता है, तब तक धातुओं का अर्थ जाना चलना प्राप्त करना पाना आदि होता है, जानना भी होता है। कहते हैं त्रिपाद ऊर्ध्वा उत ऐत पुरुषा, संधि कर देंगे तो उदय तो हो जाएगा, उदय होता है, इसी को कह सकते हैं ऊपर जाता है, बात एक है, ठीक है ना। कहते हैं कि ये पुरुष जो है इसको 3 पाद 3 भाग, तो ऊर्ध्व अर्थात ऊपर प्राप्त होता है। इस पुरुष का 3 पाद 3 अंश बड़ा भाग तो ऊर्ध्व स्थिति में अर्थात अपने मूल दिव्य चेतन स्वरूप में प्राप्त होता है। अब ये अर्थात जो मैंने कहा ये निश्चित रूप से आप मानिए कि हमारे भाव हैं। मंत्र इतना ही कह रहा है कि ये पुरुष 3 पाद से 3 चरण ऊर्ध्व स्थिति में उच्च स्थिति में प्राप्त होता है। ठीक, पादा अस्य ये अभवत पुनः, ये पादा एक वचन में है अर्थात एक पाद इसका अर्थ किया जाएगा। इसका एक पाद या एक चरण एक अंश यह अभवत पुनः, यह अर्थात यहां, अभवत अर्थात हुआ, पुनः अर्थात पुनः फिर। तो इस पुरुष का 3 पद 3 चरण तो सदैव ऊर्ध्व उच्च स्थिति में ही प्राप्त होता है ना। अर्थात ऊर्ध्व या उच्च अवस्था में, इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जो परमेश्वर का मूल दिव्य से चेतन स्वरूप है उस उच्च स्थिति में ही उसका 3 पद सदैव रहता है। केवल एक चरण एक पद यहां अर्थात इस सृष्टि में पुनः उत्पन्न होता है। परमेश्वर का एक चरण इस सृष्टि के रूप में पुनः पुनः उत्पन्न होता है और उसका 3 चरण 3 भाग 3 अंश अर्थात बड़ा अंश सदैव दिव्य चेतन सत्ता के रूप में ऊर्ध्व अवस्था में उच्च अवस्था में ही हमें प्राप्त होता है। इतनी बात इससे पूर्व के तीसरे मंत्र में भी कही गई थी, उसको यहां पुनः पुनरुक्त किया गया बात को स्पष्ट करने के लिए। आगे कहते हैं तथा विश्वं विअक्रामत्, तथा अर्थात उससे, विश्वं अर्थात विश्व सभी, व्याप्त भी अर्थ कर सकते हैं, विश्व धातु का अर्थ व्याप्त होना भी है जिसे विष्णु शब्द बनता है, व्यापक परमेश्वर अर्थ होता है। ठीक, तथा अर्थात उससे विश्वं विश्व विअक्रामत्, चला चलता है। अक्रामत को तो क्रिया उपसर्ग है जी। अब कुछ लोगों को लगेगा ये क्रिया उपसर्ग क्या होता है जी। मैं स्वीकार करता हूं ये क्रिया उपसर्ग हमारी ही खोज, हमारी ही देन। वास्तव में ये होता क्या है, भूतकाल का रूप जब बनता है तो अपठत अभुवत आदि रूप हमने सुने हैं। जो शब्द से धातु से पहले जुड़ता है वो उपसर्ग होता है, ये नियम है। तो कुछ लोग तो कर्म में आ लगा अकर्म, हमने कहा भाई उपसर्ग है। तो कुछ लोगों ने यही गोष्ठी में भी
प्रेम से बात रखी, और अन्यत्र तो लोग अपने तरीके से रखते हैं कि भाई आपको उपसर्ग मत कहिए, ये नहीं तत्पुरुष है। अब आप बताइए, मैं कह देता हूं भाई शब्द से धातु से पहले जो जुड़ता है वो उपसर्ग है, तो अपठत कहा या अकर्म कहा तो आ उपसर्ग है, ये आपके समझ में आ गया, इसका अर्थ नहीं। अब कहिए नहीं तत्पुरुष है, लोग कहिए क्या होता है, अब अलग से व्याकरण समझाओ। तो हमने व्याकरण का ये सरलीकरण किया है। व्याकरण का उद्देश्य यही है कि बात आपके समझ में आ जाए, और जिसको पढ़नी व्याकरण में पीएचडी करनी हो वो करे, अलग विषय है। हमारा सारा प्रयास ये है कि उसको इतनी सरल शैली में उपलब्ध करवा दें कि जो गुरुकुल नहीं देखे, जिनका संस्कृत परंपरा से कोई बहुत संपर्क संबंध नहीं है, उनको भी वेद से डर न लगे, वेद को वो सहज भाव से पढ़ सकें, समझ सकें, स्वीकार कर सकें। किसी को हमने कहा भी आक्रामक, हमने कहा ये आ क्या है, ये क्रिया उपसर्ग है। एक तो कर्म में अकर्म हो गया, आ लगा, ये उपसर्ग है, शब्द में लगा, ये क्रिया उपसर्ग है। जब क्रिया उपसर्ग के रूप में आ आया तो ये भूतकाल का वाचक हो जाता है। आक्रामक अर्थात विक्रमण किया, क्रम का अर्थ है चलना जाना, कह सकते हैं कि विक्रम किया, संरक्षण किया, व्याप्त हुआ, इस प्रकार के अर्थ इसके ग्रहण किए गए। क्रम का अर्थ चलना ही है। जब एक आत्मविश्वास पूर्वक उत्साह के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो उसे क्री के स्थान पर क्रम धातु से व्यक्त करते हैं। क्री करना है, चल, गम, गच्छ या आदि बहुत सी धातु में जिसका अर्थ जाना, चलना है। ये क्रम धातु का अर्थ भी चलना है, लेकिन एक विशेष उत्साह, उमंग के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसे क्रम धातु से व्यक्त करते हैं। इसी से कह सकते हैं संक्रमण, आक्रमण जैसे शब्द भी बने, और विक्रम शब्द भी इसी से बना। क्रमादित्य, विक्रमादित्य आदि नाम हमने सुने, तो वह एक क्रम धातु है। विक्रामत अर्थात विशेष रूप से चले, आगे बढ़े, उत्साहपूर्वक आगे बढ़े, ये भाव यहां पर इसका विशेष रूप से है। विक्रम किया, संरक्षण किया, व्याप्त हुआ। तथा विश्वं विक्रामत, उससे वो सबको व्याप्त कर गया, सबका अतिक्रमण कर गया, सब पर आक्रमण कर गया। आक्रमण का अर्थ युद्ध करना ही नहीं है, उत्साह पूर्वक आगे बढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आक्रमण का अर्थ युद्ध मत मान लीजिएगा, ठीक है ना। आगे कहते हैं शासना नसने। अभी ये शासना नसने को समझने की बात है। सा उपसर्ग साथ के अर्थ में आता है। असन, अस धातु का अर्थ है भोजन करना, व्याप्त होना। तो असन का अर्थ है व्यापकता, व्यापना या भोजन। तो सा असन अर्थात जो व्यापक है, व्यापकता के साथ है, और अन असन जो असन नहीं है, व्यापक नहीं। तो सा असन और अनसन का अर्थ कर सकते हैं व्यापक और अव्यापक, और अस धातु का अर्थ भोजन करना भी है, ठीक है ना। तो सा असन का अर्थ हुआ भोजन के साथ, भोजन करने वाले, और अन असन, अनसन भोजन न करना। आप देख रहे हैं अभी भी नेताजी लोग अनशन करते हैं। अनशन करना अर्थात भोजन न करना। उन्होंने घोषणा की भाई हमारी ये मांग पूरी होने तक हम अनशन करेंगे, अर्थात भोजन नहीं करेंगे। तो भोजन करने वाले और भोजन न करने वाले। तो भोजन करने वाला कौन है? जो जीव हैं वो सब भोजन करते हैं। बिना भोजन किए कोई भी जीव नहीं रह सकता, उसका जीवन नहीं चल सकता। एक सीमा से अधिक समय तक यदि भोजन न मिले तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो शासन अर्थात भोजन करने वाले, सा असन भोजन करने वाले, और अन असन भोजन न करने वाले। तो भोजन करने वाले में आप प्राणियों को मान लीजिए, और भोजन न करने वाले में निर्जीव को मान लीजिए। और व्यापक और अव्यापक में कहने बहुत सर्वव्यापक तो परमेश्वर है, लेकिन वायु भी व्यापक है, जल भी व्याप्त होता है, हमारे भाव, विचार, चेतना, चिंतन भी व्याप्त
होता है, व्यापक होता है। तो व्यापक और अव्यापक का अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं कि सृष्टि में जो भी व्यापक है, अव्यापक है, जो भोजन करने वाले हैं, भोजन न करने वाले हैं, उन सब में वह विशेष रूप से व्याप्त है, विक्रामत। उन सब में वो आगे बढ़ा है, विक्रम किया, पराक्रम किया, संरक्षण किया, व्याप्त हुआ। ये अर्थ इसका दिया गया है। तो मुख्य बात जो इसमें बताई गई वो इतनी सी है कि वह परम पुरुष परमेश्वर तीन पाद, तीन अंश से, तीन चरण से तो सदैव उच्च अवस्था में, ऊर्ध्व अवस्था में, उच्च अवस्था में अपने दिव्य सर्वव्यापक चेतन स्वरूप में ही अवस्थित होता है। उसका एक चरण या छोटा अंश सृष्टि के रूप में व्यक्त होता है। पूरे सृष्टि में वही परमेश्वर व्याप्त होता है सदा, लेकिन यह सृष्टि भी उसका एक चरण मात्र है और उसका तीन चरण सदैव उच्च दिव्य चेतन अवस्था में ही रहता है। ये बात पिछले मंत्र में भी बताने का प्रयास किया गया था। इसमें उसे और आगे बढ़ाया गया, थोड़ा और स्पष्ट किया गया कि जो चेतन है, अचेतन है, व्यापक है, अव्यापक है, ये सब सृष्टि है और इस सारी सृष्टि जो है वो उसके एक अंश से उत्पन्न हुई है और उसमें भी वो परमेश्वर सर्वव्यापक है। इसके भावार्थ में कहा गया है, परमेश्वर का तीन पाद या अंश तो उच्च अवस्था अर्थात शुद्ध स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर का केवल एक पाद या एक अंश ही सृष्टि के रूप में व्यक्त होता है। इस एक पाद में शासन तथा अनशन सभी रूप सम्मिलित हैं। शासन तथा अनशन अर्थात व्यापक और अव्यापक। इसका अन्य अर्थ है खाने वाले और न खाने वाले, अर्थात भोजन कर जीवन यापन करने वाले अर्थात जीव, तथा बिना भोजन के रहने वाले अर्थात निर्जीव पदार्थ। आगे विशेष में कहा गया है कि हम जिसे जीव या निर्जीव कहते या मानते हैं वे सभी परमेश्वर के ही विविध रूप हैं। परम सत्य के रूप में, परम तात्विक रूप में तो उनमें भी कोई भेद नहीं है। सामाजिक दृष्टि से इसका भावार्थ खाने वाले, नष्ट करने वाले, अन्य लोगों का अधिकार या भाग छीनने वाले दुर्जन तथा सहजता से सरल जीवन जीने वाले सज्जन भी किया जा सकता है। ये भावार्थ इस प्रकार के अनेक आप कर सकते हैं। इसीलिए इस विशेष व्याख्या में आगे कहा गया है कि इसी प्रकार अन्य तर्क संगत भावार्थ भी लिए जा सकते हैं। शब्दार्थ तो वही रहेगा, भावार्थ आप उसके कर सकते हैं अलग अलग। और भावार्थ को ये जानना चाहिए कि ये मंत्र का अर्थ नहीं है। तो अब किस विद्वान ने क्या भावार्थ ग्रहण किया है उसमें हमें ये विवाद में नहीं पड़ना चाहिए कि इनका वाला भावार्थ ठीक है। सभी विद्वान अपने विवेक से जो भावार्थ करते हैं, हमें बात को समझाने का प्रयास करते हैं, उनका सबका सम्मान करना चाहिए। जो आपको अधिक उपयुक्त लगे उसे स्वीकार कर लें, ग्रहण करें। जो उतना ठीक न लगे, ठीक है भाई, उनको भी सम्मान दें कि भाई उन्होंने कुछ अच्छा ही बताने का प्रयास किया होगा। हमें अपने बुद्धि विवेक देश काल परिस्थिति के अनुसार वो उतना ठीक नहीं लगा। तो भावार्थ अपने अपने हो सकते हैं। शब्दार्थ तो व्याकरण संबद्ध धातु अर्थ जो होगा वो तो सभी के लिए होगा ही होगा। तो इस प्रकार हम इस मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम दे सकते हैं। आगे आप लोग और कोई बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। एक विषय हम बताना चाहेंगे, आज होगा या 1-2 दिन में, आप ध्यान रखिएगा। प्रमाण और अप्रमाण विषय पर जैसे हम लोग कहते हैं कि वेद ही प्रमाण है और अन्य ग्रंथों में भी उपयोगी जानकारी है, तो इस विषय पर कुछ लोगों को यदि भ्रम होगा तो एक दिन इस पर थोड़ी चर्चा रख लेंगे, रविवार को या किसी दिन। जी, कोई भी साथी बात रख सकते हैं। परेश जी जुड़े हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो कृषि सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं तो भी स्वागत है। धन्यवाद स्वामी जी। अभी अभी जुड़ने के टाइम मुझे एक प्रश्न सूझा। हम सभी कहते हैं कि वेद ही प्रमाण है, तो मुझे ये जानना है वेद ही क्यों प्रमाण माना जाता है? धन्यवाद जी।
देखिए ऐसा है कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, ये तो हम जानते हैं। हमारी आस्था परंपरा विश्वास के अनुसार तो वेद ईश्वर की वाणी है। तो जिनकी आस्था श्रद्धा है कि वेद ईश्वर की वाणी है, तो स्वाभाविक है, उससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है जो ईश्वर की वाणी है। यदि हम थोड़ा बौद्धिक हैं और इस पर विश्वास नहीं करते कि ईश्वर ने वेद लिखकर दे दिए होंगे, वेद ईश्वर की वाणी है, अब निराकार ईश्वर ने वेद कैसे दिए, मनुष्य को कैसे मिले, वो एक अलग चर्चा चिंतन का विषय हो सकता है। तो मैं सहजता से कह देता हूं भाई, इतना तो सब मान सकते हैं कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये केवल हम नहीं कहते, यूरोप के ईसाई विद्वानों ने पूरे विश्व का बहुत शोध सर्वेक्षण करके ये पाया कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। अच्छा, विश्व का हो या ना हो, हमारे सनातन धर्म का तो प्राचीनतम ग्रंथ है ही। तो धर्म के विषय में जो प्राचीनतम है वही मूल धर्म ग्रंथ होता है, उसी को माना जाता है। ये सभी मतों में है। जैसे ईसाई बाइबल को मानते हैं, मुसलमान कुरान को मानते हैं, बौद्ध त्रिपिटक को मानते हैं। तो उस धर्म पंथ समुदाय का जो आदि ग्रंथ मूल ग्रंथ होता है, उसी को उस समुदाय में धर्म के विषय में प्रमाण माना जाता है। तो वेद हमारे सनातन धर्म का मूल है, प्राचीनतम है, तो वही मूल आधार है, इसलिए हम उसको प्रमाण मानते हैं। और ये मैंने आपको सीधी सरल भाषा में बताया। शास्त्रीय भाषा में कहें तो सनातन धर्म के जितने मत पंथ संप्रदाय हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं वेद को आधार प्रमाण स्वीकार तो करते हैं, व्यवहार में वो पढ़ते हो या ना पढ़ते हो एक अलग विषय है। जिन्होंने कभी वेद पढ़ा तो क्या देखा छुआ भी नहीं है, वो भी इतना स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई है तो वेद हमारा मूल ग्रंथ है और वेद हमारा मान्य है, प्रमाण है, श्रद्धा है, आस्था है। वेद भगवान कह देते हैं, भले ही वेद को देखा सुना ना हो, क्या लिखा है ये पता ना हो। और ये अच्छी बात है, किसी भी समुदाय का जो मूल ग्रंथ है वो हमारा आदि मूल प्रमाण होना चाहिए। संविधान है, ये नियम कानून तो सरकारें बनाती रहती हैं, कुछ बनाया, कुछ निरस्त कर दिया, कुछ पुराने हो गए तो उनको हटा दिया, नए ले आए। लेकिन एक संविधान जो हमने स्वीकार किया है वो स्थायी रूप से चलता रहता है। जो भी नियम आज बनेंगे वो संविधान के अंतर्गत होने चाहिए, संविधान से बाहर नहीं जाने चाहिए। एक ये मर्यादा है कि आप ऐसा कोई नियम नहीं पारित कर सकते जो संविधान का ही उल्लंघन कर दे। तो वैसे ही कहते हैं वेद ही हमारा स्वतः प्रमाण, अंतिम प्रमाण है। अन्य ग्रंथों में जो भी बातें बताई गई हैं बहुत उपयोगी हैं, उनका लाभ उठाना चाहिए। लेकिन यदि कहीं कोई ऐसी बात आ जाए कि भाई यहाँ ये कह रहे हैं लेकिन ये आज हमें ठीक नहीं लग रही है, ऐसा करने से तो ये समस्या होगी, तो भाई देखो वेद क्या कहता। तो वेद जो कहता है वो फिर अंतिम प्रमाण है, मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी एकता का आधार, हमारे समन्वय का आधार कि जिसको सब लोग माने, तो एक तो ये है, जैसे हमने कहा एक प्राचीनतम है, दूसरा एकता का आधार है, मूल है, सब उसे मानते हैं। तीसरी एक बात और कहना चाहूंगा, बस केवल ये 3 कारण है जिससे मैं कहता हूं कि वेद हमारा प्रमाण है। और तीसरा ये कहूंगा कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, फिर भी आधुनिकतम खोजों के अनुसार उसकी कोई बात अभी तक असत्य सिद्ध नहीं हुई है। कल के ग्रंथ, कुछ समय पहले रचे गए ग्रंथ, 50, 100, 200 वर्ष, 400 वर्ष पहले रचे गए ग्रंथ, उनकी बहुत सी बातें कालबाह्य हो गई। उस समय वो अच्छी रही होंगी, लेकिन आज पढ़ते हैं तो हास्यास्पद लगता है। आज का समाज जैसा विकसित हो गया है, आज के समाज में वो बातें हास्यास्पद लगती हैं, ठीक नहीं लगती। अरे भाई ये कैसे है, तो लोग आस्था में कुछ लीपापोती करने का प्रयास करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझो, उसका ये प्रतीकात्मक अर्थ है, ऐसा वैसा। लेकिन वेद का आप शब्दशः अर्थ करते चले जाइए, उसमें कोई बात ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आपको लीपापोती करनी पड़े। तो ये 3 कारण है, वो प्राचीनतम है, सनातन धर्म के सभी मत संप्रदाय में वो मान्य है और उसकी कोई भी बात अब तक असत्य सिद्ध नहीं हुई है। मुझे लगता है वेद को आधार प्रमाण मानने के लिए इतना पर्याप्त है। यदि इतने से कोई न मानना चाहे तो उसकी इच्छा है, उससे हम कुछ नहीं कहेंगे। जी धन्यवाद स्वामी जी। मुझे लगता है ये प्रश्न मेरे मन में इसी कारण आया होगा कि मैं गुरुकुल में नहीं पढ़ा हूँ। मैंने वो मैकॉली का जो एजुकेशन सिस्टम है
उसमें मैंने पढ़ाई की है। शायद यही कारण होगा कि ये इस तरह का प्रश्न मेरे मन में आया है। धन्यवाद। भैया जी, किसी औपचारिक गुरुकुल में पढ़ने तो मैं भी नहीं गया, और यहाँ जितने लोग जुड़ते हैं उनमें से कौनो शायद गुरुकुल में पढ़ने नहीं गया। एक आर्य समाज के बहुत बड़े व्यक्ति ने, जैसे वेदभाष शास्त्र पर चर्चा हो रही थी, उन्होंने ये सोचा कि भाई आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो गुरुकुल वगैरह। मैंने कहा भैया गुरुकुल में पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति क्या इस तरह वेदभाष कर सकता है? तो चौंके बोले भाई आपने तो बहुत बड़ा वक्तव्य दे दिया, बहुत बड़ा बयान दे दिया, बहुत बड़ी बात कह दी। मैंने कहा जी, वहां जो बंधी हुई परिभाषा में पढ़कर आएंगे वो नया नहीं कर पाएंगे, वो केवल लकीर पीटेंगे। नया कुछ अलग वही कर पाएगा जो उससे हटकर भी कुछ पढ़ेगा, सोचेगा, समझेगा। तो हम सबके साथ बहुत पक्षों से हमने अपना विद्या, जानकारी, बुद्धि, विवेक, चिंतन अर्जित किया है। अपने परिवार, पड़ोस, परिवेश से लेकर के अनेक मत पंथ संप्रदायों के बड़े बड़े आचार्य विद्वान जिनसे भी थोड़ा बहुत संपर्क सानिध्य का सौभाग्य मुझे मिला, सबसे बहुत कुछ ग्रहण करके मैंने अपना ये प्रयास किया है। इसीलिए उसमें कुछ कह सकते हैं ऐसा कुछ हो पाया है जो आज की आवश्यकता के लिए उपयुक्त है। जी बोलो भाई साहब। जी हाँ जी, मैं जब वेद पढ़ रहा था शुरू में, तब मैंने सभी मत संप्रदायों के ग्रंथों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, इसलिए क्योंकि मैं पक्षपात नहीं करना चाह रहा था। मैं उत्सुकतावश सभी ग्रंथों के, सभी मत संप्रदायों के ग्रंथों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। तो मैंने पाया कि जितने भी पंथ संप्रदाय हैं उनके ग्रंथों में किस्से कहानियाँ हैं ज़्यादातर। बाइबिल हो गया, कुरान हो गया, या फिर जैनियों के ग्रंथ हो गए, मैंने उनको भी पढ़ा है ना। त्रिपिटक को भी थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा। तो सब में किस्से कहानियाँ हैं, ज्ञान विज्ञान नहीं है, और अगर है तो वो विज्ञान विरुद्ध हैं। जैसे कि जैनियों के मैंने ग्रंथ पढ़े थे तो उसमें भी पता नहीं कौन सा विज्ञान विरुद्ध बातें बहुत सारी मेरे को मिली। तो अंत में मैंने निर्णय यही लिया कि केवल वेद ही ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें किस्से कहानियाँ नहीं हैं कि उसने ये कहा फिर वो वहाँ गए फिर ऐसा उसने कहा, ऐसे किस्से कहानियाँ वेद में नहीं हैं। और वेद की एक भी बात गलत सिद्ध नहीं हुई है अभी तक, और वेदों में सभी समस्याओं का समाधान है। जैसे कि वेदों में मैं अथर्ववेद मूल रूप से पढ़ता हूँ। अथर्ववेद में लगभग हर प्रकार की बीमारियों का उपचार है अथर्ववेद में। इसी प्रकार से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में सभी प्रकार के समस्याओं का उपचार आपको मिल जाएगा मूल रूप से। तो वेद ही ऐसा एक ग्रंथ है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, पूरे जीवन भर उसमें लगा करके अपना कीमती समय उसमें आप लगा सकते हो। ऐसा ग्रंथ केवल और केवल वेद है। बाकी ग्रंथ ऐसे नहीं हैं जिसमें आप अपना कीमती समय लगा सकते हो, क्योंकि बाकी ग्रंथ विज्ञान विरुद्ध हैं और उसमें किस्से कहानियाँ हैं। धन्यवाद। गुरुदेव, एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ा था, नेहरू जी ने लिखा है, मनुष्य के ज्ञान की पहली लिपिबद्ध पुस्तक पूरे विश्व में, मनुष्य के ज्ञान की पहली लिपिबद्ध पुस्तक ऋग्वेद है पूरे विश्व में। धन्यवाद गुरुदेव जी। मैंने यही कहा कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूरोप के ईसाई विद्वानों ने पूरे विश्व का सर्वेक्षण करके हमको बताया। देखिए वो ईसाई हैं, थोड़ा बहुत पक्षपात की भावना होगी, ये भी लोग कह सकते हैं, कहते ही हैं हमारे यहाँ लोग जाने कैसी कैसी बात करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हम उनकी प्रशंसा करते हैं, कितने निष्पक्ष हैं वो। उन्होंने जब ये विश्व का सर्वे किया, सर्वेक्षण किया, सारी जानकारियां ली, तो उन्होंने कहीं ये स्थापित करने का प्रयास नहीं किया कि ईसाई मत ही सबसे प्राचीन है, सबसे अच्छा है, आदि आदि। जहां जो अच्छा लगा उन्होंने बिल्कुल खुले मन से उसकी प्रशंसा की और स्वीकार किया।
वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, उन्होंने स्वीकार किया। वेद की भाषा प्राचीनतम है, बहुत उत्तम है, ये उन्होंने स्वीकार किया। हम लोग तो केवल आस्था से पढ़ रहे थे, उन्होंने बौद्धिक दृष्टि से विश्लेषण करके स्वीकार किया। तो जहां ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वो हमारी थाती है, वहां उनके लिए भी मैं कहूंगा ये प्रशंसा का भाव मेरे मन में आया कि वो इतने निष्पक्ष हैं। यहाँ तो बहुत से लोग इतने हैं कि बस वो अपने अलावा किसी और की बात ही नहीं करना चाहते, आपस में ही लड़ते रहते हैं। ये जहाँ के मत पंथ संप्रदाय है, छोटी छोटी बातों पर कि हम सही और तुम गलत, बस एक हम ही ठीक हैं, बाकी सब ठीक नहीं है। तो इससे तुलना करें कि वो एक विदेशी हैं, विधर्मी हैं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन पूरी सत्यनिष्ठा के साथ उन्होंने सत्य को स्वीकार किया। जिस देश में जो भी अच्छा मिला उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने मिस्र के पिरामिड की भी प्रशंसा की, भारत के साहित्य, भाषा, लिपि की भी प्रशंसा की। जहां जो कुछ अच्छा मिला, हमारे जो भी ज्ञान विज्ञान तकनीक था, उन्होंने उसको खोज के निकाला और बाहर लाए रखा। ठीक है, अब उनके खोज जितने उनको मिल सका किया, उसमें यदि कोई भूल चूक रह गई तो आगे हम उसमें सुधार कर सकते हैं। अब लोग हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, उसकी प्रशंसा नहीं है, तो उसमें कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो उसी को लेकर रोते रहते हैं, अरे उन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया। अरे भाई, उसके पहले तुम उतना भी नहीं कर पाए हो, उन्होंने किया तो ब्राह्मी लिपि उन्होंने पढ़ी, तुम तो पढ़ नहीं पाए अपनी लिपि। हमारे देश की धरोहर ब्राह्मी लिपि पढ़ने वाला यहाँ कोनो विद्वान नहीं था। उन्होंने पढ़ करके बुद्धि लगाकर जैसे तैसे पढ़ के बताया। अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि, गुप्त कालीन ब्राह्मी लिपि, ये विभिन्न कालों की जो अलग अलग लिपियां थी, उसको सबको पढ़ करके उन्होंने हमको बताया कि इसमें क्या लिखा है, इसको कैसे पढ़ा जाए। यहाँ के विद्वान तो बस इसी पर व्यर्थ के विवाद कर शास्त्रार्थ करते रहे कि हाँ द्वैत ठीक है कि अद्वैत ठीक है कि त्रित ठीक है, ईश्वर साकार है कि निराकार है, किसी मूर्तापूर्ण विवाद में उलझे रहे। बौद्धिक कार्य यहाँ के लोगों के किए ही नहीं हुए कुछ। तो हो सकता है कुछ लोगों के बात कुछ अधिक कटु लगे, लेकिन अब प्रसंग आया तो कहना पड़ा। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि एक विषय ये भी आया कि यदि वेद को ही हम प्रमाण माने तो बहुत सी बातें वेद में नहीं है, उनका क्या करें। ठीक, यह प्रश्न स्वाभाविक है। ऐसे एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी कुछ वर्ष पूर्व, तो उन्होंने ऐसे ये बात कही, कोई बात आई तो मैंने ही कहा कि है ना, हो सकता है इसलिए कोई बात उन्होंने कही हो, तो मैंने यही कहा कि भैया वेद में सब कुछ तो नहीं है, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या बात कही थी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी किसी बात के उत्तर में मैंने ही कहा कि हाँ भाई जी, वेद में सब कुछ तो नहीं है भाई, एक ग्रंथ में सब कुछ तो नहीं हो सकता। बोले हाँ, अब वो पापड़ अचार चटनी बनाने की विधि तो वेद में नहीं होगी। मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन आप समझिए, अब अचार पापड़ चटनी बनाने की विधि वेद में नहीं होगी, लेकिन उसकी भी उपयोगिता है, किसी न किसी पुस्तक में तो लिखी होगी, पाक शास्त्र की पुस्तक में लिखी होगी, बिल्कुल लिखी होगी, और उसकी हमें आवश्यकता भी है। तो उससे हम सीखेंगे भी, उसका उपयोग भी करेंगे, लेकिन उसको वेद के समानांतर धर्म ग्रंथ नहीं मानेंगे। जैसे अब किसी को कोई रोग शोक कष्ट होगा तो वो वैद्य के पास जाएगा, उसके लिए उपवेद हमारा आयुर्वेद है। आयुर्वेद का जानकार हमको बताएगा कि भाई इस रोग की अवस्था में हमें कौन सी औषध कितनी कहाँ कैसे देनी है, तो वहां आयुर्वेद का आश्रय हमको लेना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद को वेद के समानांतर धर्म ग्रंथ नहीं माना जा सकता, उसका विषय अलग है। आयुर्वेद भी बहुत महत्वपूर्ण है। अरे भाई, अब जीवन ही नहीं होगा तो वेद क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन धर्म का प्रमाण केवल वेद होगा। आयुर्वेद जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन उसे हम वेद के समकक्ष धर्म ग्रंथ नहीं मानेंगे। ऐसे ही अन्य विषय भी है, जैसे मैंने कहा कि इतिहास की जानकारी के लिए हमें पुराण की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना पुराण के भारत का प्राचीन इतिहास नहीं लिखा जा सकता, इसलिए पुराणों का पूरा महत्व हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जब ये निर्णय करना होगा कि धर्म क्या है, धर्म का तत्व क्या है, तो फिर हम वेद को ही प्रमाण मानेंगे। ऐसे अलग अलग विषय हैं। अब जैसे धनुर्वेद है, ये भी उपवेद है, उसमें अब जो हमारे प्राचीन ग्रंथ धनुर्वेद के होंगे तो उसमें क्या होगा, धनुष बाण बनाने
उपयोग करने की विधि लिखी होगी, तलवार गदा बनाने के उपयोग करने की विधि लिखी होगी। अब यदि आप उसको बिल्कुल वेद जैसा धर्म ग्रंथ माने कि नहीं बस हमें आज उसी को ढोना है, तो भाई आज अपनी सेना से कह दे नहीं नहीं आप धनुष बाण लीजिए, तलवार लीजिए, गदा लीजिए और जाइए युद्ध कीजिए, तो भाई ये युद्ध कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उस धनुर्वेद का इतना महत्व तो है कि हाँ भाई प्राचीन काल में ये विद्या हमारे यहाँ इस स्तर पर विकसित थी। आज युद्ध हो रहा है मिसाइल और ड्रोन से, अब आप धनुष तलवार गदा लेकर तो युद्ध आज नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक महत्व है कि उस समय ये विद्या हमारे यहाँ इतनी विकसित थी, उसका महत्व है। लेकिन वेद के समकक्ष वो धर्म का प्रमाण नहीं है। कोई कहे उसमें लिखा है गदा लेकर युद्ध करो, नहीं नहीं आपको मिसाइल नहीं मिलेगी, तोप नहीं मिलेगी, बंदूक नहीं मिलेगी, ड्रोन नहीं मिलेंगे। हमारे धनुर्वेद में तो लिखा है कि आपको गदा, धनुष और तलवार लेकर युद्ध करना है, तो भैया आपको वही मिलेगा, जाइए युद्ध कीजिए। तो क्या परिणाम होगा आप समझ सकते हैं। तो इसलिए धर्म का आधार वेद है और अन्य विषयों के लिए अन्य ग्रंथ हैं। अन्य विषयों की जानकारी आवश्यकता जब भी आपको होगी तो आपको उन विषयों के अन्य ग्रंथों को देखना पड़ेगा। उनको हमने उपवेद कहा है। तो सांसारिक विषयों की जानकारी के लिए आपको वेद का आश्रय लेना पड़ेगा और अन्य भी बहुत से ग्रंथ हैं, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र, शुल्ब सूत्र, इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि। वेद के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि आते हैं, सूत्र ग्रंथ आते हैं, अनेक ग्रंथ आते हैं। उन सबका उपयोग तो है, लेकिन वेद के समकक्ष उनको धर्म का प्रमाण नहीं माना जाएगा, ये हमें समझना चाहिए। हाँ, जो बात वेद में नहीं है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार आप अपने विवेक से परिवर्तित कर सकते हैं, और यदि वेद में है तो वो सर्वकाल सत्य है, मानना होगा। किसी अन्य पुस्तक में कोई बात लिखी है उस समय के लिए बहुत उपयोगी रही होगी, यदि आज के लिए उपयोगी नहीं है तो हमें सुधार परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे मैंने युद्ध कला की धनुर्वेद की बात कही, ऐसे ही अन्य विषयों में भी जान लीजिए, उस समय की परिस्थिति के अनुसार वो विधि लिखी होगी। लेकिन अगर यदि परिस्थिति बदल गई है तो उन विधियों में संशोधन परिवर्तन की आवश्यकता तो हो तो हम कर सकते हैं। वो चाहे विवाह की विधि हो, चाहे कोई पूजा पाठ कर्मकांड की विधि हो, चाहे अन्य कोई व्यवसाय तकनीक आदि की विधि हो, वो यात्रा की विधि हो। अब वहां लिखा है यात्रा घोड़े पर करो, रथ पर करो, तो क्या अब हम आज कार पर, ट्रेन में यात्रा न करें? अरे बिल्कुल करेंगे भाई, वो तकनीक उस समय की थी, आज विकसित हो गई। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि धर्म का प्रमाण वेद है और सांसारिक विषयों के लिए अन्य ग्रंथ हैं, उनको हमें देखना होगा। जी ओम नमस्ते भगवान। मैं थोड़ा सा बोलना ये चाहता हूँ कि मैं यज्ञ कराने तो जाता हूँ और अभी घूम घूम कर मैं मंदिरों में कर रहा हूँ। अपना घी, अपना सामग्री, बोले तो आर्य समाज का घी सामग्री लेकर के, तो मैं देश काल परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैं सोचता हूँ कि लोगों को बुरा लगेगा, परंतु आज जो आप ये आपका सुना तो मुझे भी अच्छा आभास हुआ, क्योंकि लोग शिव पर जल चढ़ाते हैं तो मैं लोगों को आस्था का ठेस न लगे, हम जो हमारे पास स्नान के मंत्र हैं मैं वो मंत्र बोल देता हूँ स्नान का, लोग दूध चढ़ा देते हैं और वहां बस बोल रहे मैं हम करे तो भाई बोलता हूँ पूरा दूध नहीं चढ़ाओ, थोड़ा चढ़ाओ कि पूरा दूध नाली में चला जाएगा। 2-4 थोड़ा में दूध चढ़ा दो, पूरा खीर बना दो, खीर को हवन में डाल देंगे और प्रसाद में बढ़ जाएगा। और हम स्नान के मंत्र बोल देते हैं, भगवान को चढ़ा दिया जाता है। ऐसा है तो हम क्षमा चाहते हैं, लोग थोड़ा बुरा मान सकते हैं परंतु हम ये करते हैं। अभी ओम नमस्ते। बहुत उत्तम है, ये करना चाहिए। समय मैंने कभी बताया था कि हमने भी किया। अब वो शिवरात्रि पर उसको दूध चढ़ाने जा रहे हैं, प्यार से हमने समझाया बच्चों को कि भैया जी ये दूध को वहां पर मत फेंकना, बह जाएगा, इसको भगवान जी को अर्पित करो, प्रसाद रूप में बांट दो। तो लोगों को उसको अच्छा भी लगा, बोले नहीं ये बात आप ठीक कह रहे हैं, यही करूंगा मैं। भाई शिवरात्रि है, आपकी आस्था है, वो भी ठीक है, दूध अर्पित करना है वो भी ठीक है, तो भगवान जी को दूध अर्पित करिए, वो प्रसाद हो गया और उसे प्रसाद के रूप में वितरित कर दीजिए, तो सदुपयोग हो जाएगा, नष्ट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल उत्तम कार्य है जो आप कर रहे हैं।
ऐसे ही देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें इन बातों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते रहना चाहिए। पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहना चाहिए। गुरुदेव, अभी जो है एक प्रवचन में मैं सुन रहा था, एक दूसरा जो ब्रह्मांड है तो यहाँ से 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है, जो नियरेस्ट हम लोगों के, इस ब्रह्मांड के नियर जो नजदीक है। और ईश्वर की व्यवस्था वहां भी इसी प्रकार से है, जैसे यहाँ है वैसे वहां भी है। कुछ वैज्ञानिकों ने खोज किया होगा, पेपर में भी आया था और प्रवचन में भी सुना मैंने। तो जो आप एक पाद की बात मंत्र में है, चाहे उसको इस तरह से कह लें कि अंश मात्र से, क्या ऐसा एक सोचा जा सकता है क्या? परमात्मा के अंश मात्र से यह रचना, सृष्टि की रचना हुई है। धन्यवाद जी। पुरुष सूक्त का जो मंत्र आज हमने पढ़ा, जो कल हमने पढ़ा था, ये तीसरा और चौथा मंत्र पुरुष सूक्त का यही तो कह रहा है कि परमेश्वर के एक पाद एक चरण से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। उसका 3 पाद या 3 चरण सदैव ऊर्ध्व अवस्था में उसके मूल शुद्ध चेतन स्वरूप में ही अवस्थित रहता है। संपूर्ण सृष्टि उसका एक अंश मात्र है। समझ रहे हैं? एक ब्रह्मांड, एक सौरमंडल नहीं, संपूर्ण सृष्टि मिलाकर उसका एक अंश मात्र है और शेष तो उसका शुद्ध स्वरूप वैसा ही रहता है सदैव। तो आप इसे कुछ भी कह लें, वेद में कितने सुंदर रूप में इस बात को हमें बताया, समझाया गया है और अच्छी बात है ना। जहां तक प्रवचन में सुनने की बात है, इसे मैंने कहा कि आज लोगों ने इसकी खोज की, ठीक, समाचार पत्र में आया, समाचारों में बताया गया, लोगों ने पढ़ा और सुना, उसी को किसी ने अपने प्रवचन में भी कह दिया। तो वो उन्होंने यही आधुनिक खोज को कहीं पढ़ा सुना और अपने तरीके से उन्होंने प्रवचन में भी कह दिया। तो प्रवचन में कहा इसका और कोई महत्व नहीं, केवल इतना ही है कि प्रवचन करने वाले व्यक्ति ने कहीं पढ़ा सुना और उसको उन्होंने अपने प्रवचन में सम्मिलित कर लिया, किसी भाव से कर लिया। अब वो 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है या जितना भी है, तो मुझे ध्यान है संभवतः ऐसा है कि जो हमारे, जो एक सूर्य हमारा है जो हमारे सौरमंडल में है, हमारी पृथ्वी जिस सूर्य की परिक्रमा कर रही है वो तो हमारा सूर्य है। इस सूर्य का निकटतम जो दूसरा सूर्य है वो संभवतः 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। अब उस सूर्य के कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई जा सकी हो, अपने यंत्र उपकरणों के माध्यम से कुछ अनुमान लगाया गया हो, ये संभव है, ठीक है ना। अब वही बात प्रवचन में उन्होंने कह दिया ईश्वर की व्यवस्था वहां भी ऐसा ही है। मैंने इसको कुछ लोग ऐसा भी कह देंगे वहां भी ऐसे ही हिमालय है, ऐसे ही गंगा है और ऐसे ही आर्यावर्त भारतवर्ष और ऐसे ही हमारे ये काशी अयोध्या आदि हैं। तो अब आप भी कहेंगे कि भाई ये तो बहुत कुछ अधिक हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारा निकटतम सौरमंडल, इस सौरमंडल के निकट का सूर्य, निकटतम सूर्य 4.5 प्रकाश वर्ष दूर होगा, ये संभव है, ठीक है ना। और ऐसे करोड़ों क्या अरबों खरबों सूर्य हैं, सबके अपने अपने सौरमंडल में वो भी होंगे। किसी सूर्य का कोई ग्रह नहीं है, किसी सूर्य के बहुत ग्रह हैं। तो वो तो इतनी बड़ी सृष्टि में विविधताएं हैं, लेकिन इतना जान लें कि अभी इस पृथ्वी के बाहर कहीं जीवन होने का कोई लक्षण प्रमाण नहीं मिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कहीं हो ही नहीं सकता, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अब तक की खोजों में पृथ्वी के बाहर जीवन होने का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ा है, कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो ये मन में रखें, जो आजकल दिखा दिया जाता है काल्पनिक कहानियों में यहाँ वहां, तो उस भ्रम में भी ना पड़ें। अब तक खोज नहीं हो पाई है, हो सकता है कहीं हो, भविष्य में पता भी चले, संपर्क भी हो, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन विश्वास करें अब तक पृथ्वी से बाहर जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिला है, ये मैं दृढ़ता से कह रहा हूं। जी, इस विषय में मैं कुछ कहना चाहूँगा। जब हम कहते हैं ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड शब्द से मैं क्या लेता हूँ, ये जो 4 चरण वाला ब्रह्मांड है हमारा, जिसकी अभी मंत्र में चर्चा हो रही है कि एक चरण में तो ये पूरा अपना मर्त्यलोक वाला जितना भी जगत है वो है, और 3 चरण में अमृतम दिवी है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं, आजकल जो चर्चा चल रही है ना कि मल्टीवर्स है ना, एक ब्रह्मांड नहीं है, अनगिनत ब्रह्मांड है। तो ये वाली बात वेद में तो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं, मेरे पढ़ने में नहीं आया। ब्रह्मांड केवल एक ही है और वो 4 चरणों वाला है, और परमात्मा उस पूरे ब्रह्मांड में भी व्यापक है और ब्रह्मांड के बाहर भी व्यापक है। अर्थात परमात्मा अनंत है, क्योंकि जो एक चरण है वो भी इतना बड़ा है हमारे अनुसार कि उसको भी हम अनंत कह सकते हैं। 1/4 भाग एक चरण, तो बाकी के 3 चरण भी हैं, वो तो और भी बड़े हो गए। ठीक है, तो ये 4 चरणों वाला ब्रह्मांड है और ये एक ही है वेद के अनुसार, मैंने जब तक जितना स्टडी किया है। और जो लोग मल्टीवर्स बोलते हैं, मतलब बहुत सारे ब्रह्मांड, उसका वर्णन मैंने अभी तक वेद में नहीं पढ़ा है। धन्यवाद जी। देखिए, इसको थोड़ा शब्दों पर मत जाइए। जो मल्टीवर्स कहते हैं ये सबके अलग अलग परिकल्पनाएं हैं, ठीक है ना। जैसे अनेक सौर मंडल हैं, ये तो तुम जानते हो। तो अब जितने सौर मंडल हैं, एक सूर्य और उसके ग्रह उपग्रह, बोले साहब ये तो एक ब्रह्मांड हो गया। तो जब इसको एक ब्रह्मांड माने, मान लीजिए कोई एक सौर मंडल को एक ब्रह्मांड कह रहा है, तो निश्चित रूप से आप मानेंगे करोड़ों अरबों ब्रह्मांड हैं, करोड़ों अरबों सौर मंडल तो हैं। अब आप कहें आकाश गंगाएं, निहारिकाएं आदि कितनी हैं, वो भी जाने कितनी हैं। तो अब एक ब्रह्मांड से आशय क्या है ये समझना पड़ेगा। तो इसीलिए वेद तो ये कह रहा है कि संपूर्ण सृष्टि, उसमें चाहे जितने सौर मंडल हो, चाहे जितनी आकाश गंगाएं, निहारिकाएं आदि आदि, आप जो भी जानकारी जुटाएं, कल्पना करें, जो भी नाम दे दें, जितना भी आप सोच समझ जान सकें, उस सब को मिलाकर कहा गया ये सृष्टि है। और ये सृष्टि परमेश्वर का एक चरण, एक पाद, एक अंश मात्र है। तो वेद इतना तो स्पष्ट कर रहा है कि वो जितना भी है, ये नहीं कह रहा है कि उसमें कितने सूर्य हैं, है ना, कितनी आकाश गंगाएं, निहारिकाएं हैं, ये संख्या आपको नहीं मिल रही है। लेकिन वो कह रहा है जितनी भी सृष्टि है सब परमेश्वर का एक अंश मात्र। अब कितने सूर्य ग्रह आदि हैं ये आप खोज करते रहिए, जितनी जानकारी जुटा पाइए जुटाते रहिए, उससे वेद का खंडन कभी होगा ही नहीं। ठीक है ना। जी, हमारे गैलेक्सी में कहते हैं कि 100 बिलियन स्टार्स हैं। अपनी जो गैलेक्सी है 100 बिलियन स्टार्स हैं कहते हैं। तो मैं जब कह रहा हूँ ब्रह्मांड, तो उसमें सौरमंडल को नहीं गिन रहा हूँ, आकाशगंगा को भी नहीं गिन रहा हूँ, मंदाकिनी आदियों को भी नहीं गिन रहा हूँ, मैं सब कुछ गिन रहा हूँ, पूरी सृष्टि को गिन रहा हूँ। ब्रह्मांड मतलब पूरी सृष्टि। तो पूरी सृष्टि क्या है, एक चौथाई भाग में जितने भी आकाशगंगा, मंदाकिनी वगैरह सब हैं, और बाकी के 3/4 जो 3 भाग हैं वो अमृतम दिवी है, जो कि मंत्र में आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 4 पाद हैं, ये 4 पाद मिला करके एक ब्रह्मांड है, ये कह रहा हूँ। और जो लोग कहते हैं कि मल्टीवर्स मतलब 4 पाद वाले और भी कई सारे, तो मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक वेद में। नहीं, वो जो मल्टीवर्स कह रहे हैं संभवतः उनका ये आशय हो भी ना, तो उन्होंने तो वेद पढ़ा नहीं, उसको उस रूप में वो व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके कहने का आशय कुछ और होगा, तो उसको दोनों को मिला करके हम लोग भ्रमित ना हो। वेद जो कह रहा है वो बात स्पष्ट है, और बाकी जो लोग मल्टीवर्स कह रहे हैं उनका क्या आशय है वो अपना अलग विषय है, वहां से समझा जाए। तो जो कहें जो वो मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं, उनका सारा मल्टीवर्स मिलाकर हमारे वेद का एक सृष्टि है। ठीक है ना, सारा मल्टीवर्स मिलाकर जो कुछ भी बनेगा उसको हम कह रहे हैं संपूर्ण सृष्टि
जो ईश्वर का एक अंश मात्र है, उसको इस रूप में समझ ले तो भ्रम दूर हो जाएगा। ठीक है ना। तो वे लक्ष्मीकांत जी जुड़े हुए हैं, आप भी चाहें अपना परिचय दे और कोई प्रश्न आदि रखना चाहें तो स्वागत है, बोल सकते हैं। हेलो जी भैया जी, हेलो। बोलिए 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 भैया जी, हाँ, बोलिए, आवाज आ अपना रही है? परिचय दें और मैं कोई प्रश्न महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र लक्ष्मीकांत कमलाकर निकम, सलून बिजनेस। और अभी अभी जुड़ा हूँ मैं ग्रुप में, बहुत दिन से ज्वाइन था, पर सलून बिजनेस है। कभी एक बार ज्वाइन हुआ था, वो खान पान का चालू था तब, अभी ज्वाइन हुआ है, नया हूँ। ओके सर। हेलो। जी जी जी, ठीक बात है। हाँ सर। चलिए, जब भी समय मिले जुड़े, हम लोग हाँ वेद मंत्र की व्याख्या करते हैं और उसी पर बराबर। थोड़ी चर्चा हो रही है, आप देख ही रहे हैं। तो बराबर। आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो हम उस पर भी विचार कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो बताइएगा, अन्यथा जुड़ते रहें, आपका स्वागत है। यहाँ बोलने की अनुमति सबको है, ऐसा नहीं है कोई एक ही व्यक्ति बोल देगा। चलेगा, चलो ठीक है। आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब बोलना हो तो माइक ऑन करें, जो बात पूरी हो जाए तो माइक बंद कर दें, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके ओके, ठीक, थैंक यू। माइक बंद कर देता हूँ, मैं आपसे करूंगा कॉल बात, चल सकता है ना? नहीं, जो भी कहना हो बोलिए, निसंकोच भाव से बोलिए, क्या बात है, कहिए। मेरा ऐसा है सर, मेरा जो पहला जो सलून था वो अच्छा चल रहा था और ग्रोथ ऐसी है मेरा प्रॉब्लम ही ऐसा है कि मैं जिस चीज के वास्ते पैसा रखता हूँ वो होता ही नहीं है, खर्चा ही हो जाता है। तैयार हो जाऊं? यही मेरा प्रॉब्लम है। पैसा जमता है और जब मेरे को जो चीज के वास्ते खर्चा करना है ना, वो टाइम पे ही खत्म हो जाता है, यानी जो करना है वो काम होता ही नहीं है टाइम पे। हेलो जी हाँ भाई जी, समस्या केवल आपकी नहीं, माइक बंद करें, ये ध्यान रखिएगा, जब बात पूरी हो जाए तो माइक बंद कर दे, तभी दूसरा बोलेगा। ठीक है ना। चल ठीक। भैया, ये समस्या केवल आपकी नहीं है, ये हाँ। मेरी भी है और सभी की है। चल माइक बंद करें, एक साथ दो माइक नहीं खुले हो रह सकते। ठीक है ना। तो ये जो आपने कहा, ये स्थिति सभी की, मेरी भी है और अन्य लोगों की भी है, ये सबको अनुभव होता है। यहाँ छोटे छोटे आवश्यकता होती, मुझे लगता है कहाँ से आए। अब इसे वेद कार्य के लिए मान ली पुस्तक हमें छपवानी है, अब ये धन कहाँ से जुटे। यहाँ तो अपने भोजन की व्यवस्था भी कठिन हो जाती है, कहाँ से आए, है ना। यहाँ भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता है कई बार कि कहाँ से कैसे जुटे। जीवन की सामान्य आवश्यकताएं जिसे कहते हैं भोजन वस्त्र आदि, तो भोजन वस्त्र आवास की सुविधा जुटाने भर का भी संसाधन नहीं होता। लेकिन अब ईश्वर जैसे तैसे चला रहा है, तो इसको लेकर बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा सावधानी बरतें, योजना बनाएं, कैसे अच्छा चल सकता है, विवेक से विचार करें और शेष ईश्वर पर छोड़ दें। ये स्थितियां सभी के साथ है। जो हमारे जैसी स्थिति में है, जिसके पास हमसे कई गुना अधिक धन संपत्ति है, वो भी ऐसा ही चिंतित पीड़ित है। तो उसकी चिंता न करें, ईश्वर पर विश्वास रखें। जैसे वो हमको पाल रहा है, वैसे ही आपकी व्यवस्था भी करता रहेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। जी, तो समय हो रहा है, मुझे लगता है वेदाष्टक पाठ करके समापन भी कर सकते हैं। जी। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। आगे कीजिए। ऋग्वेद अंतिम